नमस्कार। एक 16 वर्षीय बच्चे की कुंडली हमारे सामने, जिनका जन्म जो है 18 अगस्त 2004 मध्य रात्रि 2:15 पर इनका जन्म हुआ। मिथुन लगन की कुंडली है और चंद्रमा बैठे हुए हैं सिंह राशि के अंदर। पूर्व फागुनी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। जन्म के समय शुक्र ग्रह की महादशा इस बच्चे को प्राप्त हुई है। मिथुन लगन वायु तत्व राशि का एक लगन, बुद्धिजीवी लगन, और उसके अंदर दो मित्र ग्रह विराजमान है। पहला ग्रह शुक्र, जो कि कुंडली में पंचम का मालिक है, यानी बुद्धि देने वाला प्लैनेट है, ज्ञान देने वाला प्लैनेट है, एजुकेशन कराने वाला प्लैनेट है, स्वभाव के अंदर सौम्यता देने वाला प्लैनेट शुक्र लगन में विराजमान है। वो द्वादशेश भी है, 12वें घर का मालिक भी है। इसलिए आपके शरीर को वो घर से दूर भेज सकता है, दूर स्थानों से जोड़ सकता है आपको। साथ में एक और प्लैनेट है वहाँ, भाग्य स्थान का मालिक शनि। शनि, जिसको स्वभाव से एक लेबोरियस प्लैनेट कहा गया है कि ये व्यक्ति के लग्न से अगर संबंध बनाए तो ये उससे बहुत अधिक प्रयास, बहुत अधिक मेहनत कराता है वो प्लैनेट से। ऐसे व्यक्ति के अंदर मेहनत करने की क्षमताएं आ जाती हैं। वहीं शनि अष्टमेश भी हैं, यानी अड़चने भी ये प्लैनेट देगा। अगर एक तरीके से तो देखें, शुक्र और शनि बैठ के लक्ष्मी योग बना रहे हैं लगन में, वहीं शनि और शुक्र की दूसरी राशियां अड़चनों के साथ लक्ष्मी योग प्रदान कर रही हैं। शुक्र और शनि, जहाँ की शुक्र एजुकेशन का मालिक है तो शनि हायर एजुकेशन का मालिक है। इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन ये भी आता है कि ये बच्चा जीवन में हायर एजुकेशन कर सकता है। चलिए बात करते हैं कुंडली के सबसे मुख्य भाव, वो है तीसरा घर। तीसरे घर के अंदर अगर आप देखेंगे तो लगभग 6 ग्रहों का प्रभाव तीसरे घर पे है। जैसे तीसरे घर का मालिक सूर्य अपने ही राशि में बैठा हुआ है। जब कोई भाव का मालिक उसी भाव के अंदर बैठ जाता है तो वो भाव मजबूत हो जाता है। यानी तीसरा घर है साहस का, हिम्मत का, विक्रम पराक्रम का, सहजता का, यानी अपने स्वयं के बल पर जीवन में कुछ अचीवमेंट करने का ये भाव कहलाता है। अब इसके अंदर बैठा हुआ है लग्नेश और चतुर्थेश। लग्नेश का तीसरे घर में जाना और चतुर्थेश भी तीसरे घर में हो, ये व्यक्ति को अपने जीवन में छोटी और बड़ी यात्राएं कराता है, शॉर्ट जर्नीज़ कराता है, एजुकेशन के लिए बाहर भेज सकता है, कार्य के लिए बाहर भेज सकता है, घर से दूरी बनाएगा, विदेश यात्रा कराएगा, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। शनि, जो कि लग्न में विराजमान है, वो भी तीसरे ही घर को दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इन जहाँ तीसरे घर में हिम्मत और साहस होती है, वहीं भाग्य भी साथ दे रहा है कि अगर आप पूर्णतः मेहनत से कार्य करते रहे, अपने काम में लगे रहे, तो आप निश्चित अपने जीवन में भाग्यशाली बन जाएंगे, आपका भाग्य उजागर हो जाएगा। अगला ग्रह बुध की बात मैंने कर ली है, बात करेंगे मंगल की। मंगल षष्ठेश एकादशेश, यदि वो लाभ दे रहा है तो वो 6th लॉर्ड भी है। तीसरे घर में मंगल अगर बैठा हुआ हो तो शास्त्र इसको बहुत अच्छा मानता है, क्योंकि ये वो मंगल है जो व्यक्ति को अपने स्वयं की मेहनत के बल पर बहुत अच्छी अचीवमेंट देने में सक्षम है। क्योंकि 3rd हाउस का मंगल साहस भी दे रहा है, शत्रुओं को भी हरा रहा है, भाग्य भी उजागर कर रहा है, सडन यानी बिल्कुल अचानक से अपने जीवन में कार्य में प्रोग्रेस भी देगा। चंद्रमा भी वहीं है। चंद्रमा कौन है? धनेश हैं। कुटुंब से सहारा मिल रहा है, वाणी से सहारा मिल रहा है। वाणी की सौम्यता के कारण आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। बृहस्पति जैसा ग्रह भी वहीं है, जो दशमेश और सप्तमेश है। ये मैरिड लाइफ के लिए ठीक कॉम्बिनेशन है। ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को एज ए चाइल्ड केयर करता है, यानी जितनी बच्चों की केयर करता है उतनी अपनी वाइफ की भी वो केयर करेगा। हो सकता है पत्नी जन्म स्थान से काफ़ी दूर स्थान वाली मिले। और प्रोफेशन के मालिक हैं तो फिर से देखिएगा, प्रोफेशन का मालिक जब तीसरे घर में हो तो ये प्रोफेशन के प्रति तल्लीनता दिखाता है, मेहनत दिखाता है, और फिर से कोई ना कोई स्थान परिवर्तन दिखा रहा है। अब कुंडली के तीसरे घर में शौक भी होते हैं, यानी व्यक्ति अपने जीवन में अपनी एजुकेशन के अलावा किसी न किसी अपने शौक के प्रति भी आकर्षण लगातार रहेगा। जैसे कुछ चीज़ों के लोगों को क्या होता है, एजुकेशन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उनको जिम जाने का शौक़ है, किसी को चेस खेलने का शौक़ है, किसी को कुछ सीखने का शौक़ है। तो कोई ना कोई शौक़ इस व्यक्ति के साथ लगातार आजीवन किसी न किसी रूप में लगा रहेगा। ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं,
एक नहीं 2 3 4 चीज़ों में महारत हासिल कर लेते हैं। थर्ड हाउस अगर शौक है तो मित्रगण भी तीसरे घर से ही देखे जाते हैं। अब मित्रगण जैसी स्थितियों की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में मित्र भी बनाते हैं और मित्रों की संख्या भी बढ़ जाती है। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में, लेकिन साथ में मंगल भी है, इसको कहते हैं कारको भावनाशाय। व्यक्ति को छोटे भाई बहन होंगे तो ज़रूर, लेकिन उनसे संबंधित जो सुख है वो पूर्णतः प्राप्त नहीं हो पाएगा। चाहे दूर रहने की वजह से पास नहीं रह रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन उनसे कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि आपने एक सवाल भी पूछा है पारिवारिक संबंध भाई बहनों से, तो मुझे कोई यहाँ बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। उसका रीज़न यही हो सकता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने कार्य व्यवस्था में इतना बिजी रहेगा कि वो उससे उतना मिल ही नहीं पाएगा। तो थर्ड हाउस कुंडली का बहुत मजबूत है। ऐसे लोग अच्छे खिलाड़ी भी अपने जीवन में हो सकते हैं। मतलब बात है एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की, तो वो इसमें है। चंद्रमा की महादशा इस बच्चे को चल रही है 2016 से, 10 वर्ष की चंद्रमा की महादशा। चंद्रमा थर्ड हाउस में, यानी चंद्रमा की दशा आपको स्थान परिवर्तन करा सकती है, दूर भेज सकती है। दशमांश में भी चंद्रमा द्वादशेष हैं, तो वो भी यही सिचुएशंस को दिखा रहे हैं। यहाँ भी चंद्रमा 12वें घर में है, तो कहीं ना कहीं इस दशा में कोई स्थान परिवर्तन या यात्रा अवश्य है। 10 साल की महादशा है ये। चंद्रमा धनेश हैं, यानी धन मिलेगा, कुटुंब का सहयोग मिलेगा, यात्राएं मिलेंगी। साथ में सूर्य है तो हिम्मत बढ़ेगी, साथ में मंगल है तो आप जीवन में कंपटीशन करके तरक्की करेंगे, साथ में बुध है तो मान सम्मान भी मिलेगा। सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन यहाँ बना हुआ है। अब चंद्रमा की महादशा 10 साल की, यानी इन 10 सालों में ये सब स्थितियाँ इनके सामने आएंगी। आपने कहा 12th साइंस बी ग्रुप में इस साल इंग्लिश मीडियम में ये पढ़ रहा है, यानी ये एक टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, जिसको जैसे हमारे यहाँ होता है साइंस साइड, ये एक प्योरली टेक्निकल है। उसमें व्यक्ति इंजीनियरिंग्स करते हैं, डॉक्टर के क्षेत्र में जाते हैं, बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, तो ये सब एक टेक्निकल एजुकेशंस कहलाती है। जैसा कि देखिए आप, कुंडली का 5वां और 11वां घर राहु केतु अक्ष पे है। पंचम भाव में अगर केतु हो तो यांत्रिकी, लैंग्वेज से संबंधित कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऐसे क्षेत्रों में भी मैंने व्यक्ति को जीवन में तरक्की करते देखा है। तो वो स्थिति भी यहाँ बनती है। राहु केतु अक्ष जब 5-11 से बने तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहु की दशा जीवन में सोर्स ऑफ इनकम देगी, लाभ देगी, आय के अच्छे अवसर प्रदान करेगी। कुंडली में कुछ लोग देखकर कहेंगे कि भाई इस कुंडली में कालसर्प योग है या दोष है। ना मैं योग जानता हूँ ना मैं दोष जानता हूँ, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कुछ भी लिखित नहीं है, अगर मैं क्लासिकल्स किताब की बात करूं। लेकिन कलयुग में अच्छा खासा पैसे कमाने का एक जरिया बनाया हुआ है लोगों ने, कालसर्प योग, दोष, पितृदोष, ये वो इन सब का, जबकि ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। आप चाहें तो एक बार उज्जैन चले जाना, वहाँ जाके किसी पंडित को बोल देना कि भाई बच्चे की कुंडली में राहु केतु अक्ष में सारे ग्रह बैठे हुए हैं, एक बार पूजा करा दो। वो आपसे 21-3100 रुपये लेगा और आपकी पूजा करा देगा, वही आपके लिए बहुत है। ऐसा आप एक बार करा ज़रूर लेना। चलिए, तो एजुकेशन तो ये ठीक कर रहे हैं। सवाल आपका है, गुजरात या भारत में एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा क्या? निर्भर करता है चंद्रमा पर। देखिए, चंद्रमा में अभी दशा जो चल रही है वो चंद्रमा में बृहस्पति चल रही है। बृहस्पति दशमेश हैं, यानी प्रोफेशन के मालिक हैं, कोई ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की आप इसमें दिख रहे हैं। देखिए, मुझे विदेश में जाने का तो कोई अभी इतना दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ घर से दूरी दिख रही है। तो जहाँ पर इस समय ये नेटल प्लेस पर रह रहे हैं वहाँ से तो दूर अवश्य जा रहे हैं, और इनको आगे एमबीबीएस में एडमिशन मिल भी जाएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो वो स्थिति मुझे यहाँ दिखती है। अभी आगे चंद्रमा में शनि दशा, तो 2022 तक शायद ऐसा संभव है कि ये इस चीज़ से संबंधित एडमिशन ले जाएंगे। इनको बोलिए अच्छे प्रकार से तैयारी करें, इनका मंगल इनको सहयोग कर रहा है, तो इनको पूरी स्थिरता से और निष्ठा से अपने काम में लगना चाहिए। आगे का जो इन्होंने फील्ड ये सेलेक्ट किया है, मेडिसिन वाला, मेडिकल वाला, ये ठीक है, क्योंकि साइंस साइड से वाले कॉम्बिनेशंस बनते हैं। बृहस्पति वो ग्रह है जो मेडिकल कराने में काम आता है, तो वो भी यहाँ दिखाई दे रहा है। विदेश में पढ़ने का कोई योग है? हाँ, मैं कह सकता हूँ विदेश में पढ़ने का इनको योग है।
लेकिन अभी नहीं दिखता। 2025 के बाद दिखता है कि अगर इनको कोई हायर एजुकेशन करनी है, जैसे मंगल की दशा इनको आएगी, तो ये हायर एजुकेशन करने के लिए, एमडी या एमएस करने के लिए इनको बाहर के लिए ट्राई करेंगे तो इनका कार्य वहाँ बन जाएगा। क्योंकि 2025 से 2027 25 से लेकर और 32 तक मंगल की महादशा चलेगी। 7 साल का वो पीरियड होगा। उस पीरियड में इनको वहाँ जाना चाहिए और हायर एजुकेशन अपनी करनी चाहिए। तो वो कॉम्बिनेशन भी मुझे यहाँ दिखता है। अभ्यास के बाद भारत में बसेंगे या विदेश में। देखिए, इस कुंडली में घर से दूरी के बहुत ज़्यादा योग हैं, लेकिन विदेश में बसने के योग ज़्यादा इतने महत्वपूर्ण मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि घर से तो दूरी पक्की है कि भाई जन्म स्थान तो इसका छूटेगा। चाहे इसको ये कहे कि मुझे तो वहाँ पे काम जहाँ मैं कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे नौकरी मिल गई है, दूसरी जगह मुझे अच्छा काम मिल रहा है, यहाँ मुझे अच्छा काम नहीं मिल रहा, इसलिए मैं घर से दूर रहूँगा। लेकिन विदेश में बसने के इतने कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस मुझे नहीं दिखते हैं। घर से दूरी तो अवश्य है, और एजुकेशन भी ठीक है, हायर एजुकेशन भी ये बच्चा कर जाएगा। अब थोड़ा सा एक समस्या इस कुंडली में क्या है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, योग होना एक अच्छी बात है। अभी चंद्र की दशा चल रही है, चंद्रमा अमावस्या का चंद्रमा है, साथ में मंगल, बुध, बृहस्पति, सूर्य सब एक साथ बैठे हुए हैं। तो इनको अपने मन को भ्रमित नहीं होने देना है। ऐसे लोग थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं, भटकाव में आते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को इजीली लेने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये तो था हो जाएगा, और इस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में बच्चा अपने करियर में मात खा जाता है। तो उस चीज़ का इनको बस बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। बाकी तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अच्छी तरीके से एजुकेशन कराओ, पढ़ाई में लगाओ, बच्चे को बोलो कि रोज़ सुबह नहाए धोए भगवान शिव की आराधना किया करे, शिव चालीसा का पाठ करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे। ये 2 चीज़ बच्चे से कराओ, और आप इस बच्चे को एक अच्छा सा पन्ना पहना दो। अभी बच्चा छोटा है तो इनको एक 6.25 रत्ती तक का पन्ना सीधे हाथ की कनिष्ठ अंगुली में चांदी में आप इनको धारण कराओ। वो इनकी एजुकेशन के लिए, बुद्धि के लिए ठीक रहेगा। आप चाहें तो मुझसे भी वो स्टोन प्राप्त कर सकते हैं। तो ओवरऑल कुंडली अपने आप में बेहतर है। व्यक्ति में इतनी क्षमता अवश्य है कि वो स्वयं के बल पर कुछ अच्छा कर सकता है। जहाँ तक टिपिकलनेस की बात करते हैं, मैंने बहुत हॉरोस्कोप में देखा है, जब कुंडली के सभी ग्रह, मुख्य 7 ग्रह 2 भावों में बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत होता है। तो संघर्ष वाली ये हॉरोस्कोप है। अधिक संघर्ष के बाद ही इसमें सफलता मिलेगी। जहां इन्होंने अपने करियर को लाइट वे में लिया, वहीं अपने करियर में पीछे रह जाएंगे। इनको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा फिर बाद में। तो इन बातों का इनको खास ध्यान यहाँ रखना होगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस और आपके सवालों के जवाब। नमस्कार।